वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 अध्याय 3 से संबंधित सवाल को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो है प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 को सॉल्व कर दिया है। यहाँ तक कि उदाहरण और फार्मूला भी मैंने बता दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियो में आप विजिट करके देख सकते हैं। आज हम लोग विविध उदाहरण को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम विविध उदाहरण दिखाते हैं कि क्या विविध उदाहरण में दिया गया है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि प्रश्नावली 3.4 का जो है मैंने सॉल्व कर दिया है। अब विविध उदाहरण में आप देखिए उदाहरण 25 में क्या कहा गया है कि यदि साइन x बराबर 3/5 कॉस y बराबर -12/13 है, जहाँ x तथा y दोनों द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो तो साइन x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो यही हमें कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए बिना देर किए इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से हमने सवाल को लिख लिया है। तो आप ये जानिए सबसे पहले कि यहाँ कहा जा रहा है कि साइन x प्लस वाई का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो हम चूँकि जानते हैं, यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ पर हमने लिख दिया। अब आप जानिए कि साइन x प्लस वाई के बराबर हमारा क्या होता है फार्मूला। तो साइन x प्लस वाई के बराबर फार्मूला होगा हमारा साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई। ये फार्मूला होता है साइन x प्लस वाई का। अब देखिए प्रश्न से ही कहा जा रहा है कि साइन x बराबर 3/5 और कॉस y बराबर -12/13। x तथा y दोनों जो है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको मैंने चारों चतुर्थांश के बारे में समझाया था कि जो है किस चतुर्थांश में किसका मान धनात्मक या ऋणात्मक होगा। ये चीज़ मैंने बता दिया है। तो अब हम लोग सिर्फ सवाल को देखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से कि एक जान लीजिए कि कॉस स्क्वायर x बराबर फार्मूला हमारा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये आपने देख लिया। अब देखिए कॉस स्क्वायर x बराबर हमारा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉस x बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ देखिए कि साइन x का वैल्यू हमारा 3/5 है। तो इसके स्थान पर हम x के स्थान पर हम 3/5 रखेंगे, यानी कि साइन x का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट लिख देंगे 3/5, यानी कि 1 माइनस 3/5 का हमारा होगा होल स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं, कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं √1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा 25 माइनस 9/25। तो 25 में से 9 घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16/25 और 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसको +/4/5। अब देखिए चूँकि प्रश्न से ही कहा रहा है कि x जो है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ लिखेंगे हम, चूँकि x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश में स्थित है, लिख दिए हम। तो अतः cos x का जो वैल्यू हमारा होगा वह ऋणात्मक होगा। अतः यहाँ लिखेंगे cos x ऋणात्मक होगा। ये हमने लिख दिया। इसलिए हम cos x का यहाँ वैल्यू माइनस में लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर cos x बराबर -4/5। अब इसी प्रकार साइन y के लिए लेंगे हम। तो साइन y का जो वैल्यू होता है, देखिए चूँकि साइन स्क्वायर y, यहाँ y लिखिए, साइन स्क्वायर y बराबर हमारा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन y बराबर
√1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि साइन वाई बराबर हमारा हो जाएगा √, देखिए कॉस वाई का वैल्यू जो है हमारा प्रश्न से ही दिया गया है -12/13। आपको हम दिखा देना चाहते हैं कि कॉस वाई का वैल्यू -12/13 दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉस वाई का वैल्यू हमारा दिया गया है -12/13। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कॉस वाई के स्थान पर -12/13 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 माइनस 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 हो जाएगा और 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 हो जाएगा। इस तरह से हमारा साइन वाई बराबर हो जाएगा √169 माइनस 144/169। अब 169 में से 144 यदि आप माइनस करते हैं तो आपका वैल्यू हमारा हो जाएगा 25/√169, यानी कि ऐसे लिखेंगे इसको √25/169। और इसका यदि हम वर्गमूल निकालें तो ये हमारा हो जाएगा +-5/13। ठीक है। तो अब देखिए, चूँकि यहाँ प्रश्न से कह रहा है कि साइन x बराबर 3/5 और कॉस y बराबर -12/13 दोनों जो है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए जो है साइन y का वैल्यू जो होगा हमारा धनात्मक होगा। यहाँ लिखेंगे चूँकि x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, अतः साइन y का मान धनात्मक होगा। तो डायरेक्ट हम लिख लेंगे साइन y बराबर हमारा हो जाएगा 5/13। अब प्रश्न से कहा जा रहा है यहाँ पर कि आप साइन x प्लस y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आपको हम दिखा देते हैं कि प्रश्न में मेरा क्या कह रहा है। तो यहाँ प्रश्न से कहा जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कि आपको जो है वैल्यू फाइंड करना है कि साइन x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया है। तो इसको हम इसी के अकॉर्डिंग बैठाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको हम बैठा देते हैं। एक बार हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि cos x का वैल्यू हमारा निकल गया है। तो जब cos x का वैल्यू निकल गया है तो हमको क्या करना होगा, अब cos y का वैल्यू हमको फाइंड करना होगा। तो cos y का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ ऑलरेडी दिया ही है, इसको फाइंड करने का ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार साइन y का वैल्यू हमको फाइंड कर लिया है यहाँ पर, और साइन x का वैल्यू दिया गया ही है। तो यहाँ आप देख ही रहे हैं इस चीज़ को। अब सिर्फ और सिर्फ हम इसको बैठा करके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको हम बैठा करके सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जो हमारा फार्मूला है। और मैंने आपको बता दिया कि हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा जा रहा था। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे साइन x प्लस वाई बराबर फार्मूला साइन x इंटू कॉस वाई। तो साइन x का वैल्यू हमारा दिया गया है 3/5। पहले ऐसा करते हैं, एक बार लिख लेते हैं इसको, ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई, ये मैंने लिख लिया। अब इसको सिर्फ हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो हम बैठाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए साइन x का वैल्यू हमारा क्या है। तो साइन x का वैल्यू प्रश्न से ही दिया गया है 3/5। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3/5 गुना कॉस y भी हमारा प्रश्न से ही दिया गया है -12/13। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, और प्लस कॉस x का वैल्यू हमने निकाला है। तो कॉस x का वैल्यू हमारा हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि cos x का वैल्यू हमने निकाला है -4/5 यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -4/5 गुना साइन y। तो साइन y का वैल्यू हमारा कितना आया है, देख लीजिए, यहाँ 5/13 आया है। तो यहाँ आप देख लिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बारी बारी से हम लोग, कि कैसे क्या है। तो आप यहाँ देखिए
कि 12 को अगर -3 से गुना, मतलब -12 को अगर 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा -36। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि -36 आप बटे 13 गुना 5 कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 65, माइनस 4 गुना 5 कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 20, और 5 गुना 13 कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 65। तो इस तरह से दोनों को हम यहाँ भिन्न का घटा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -36 -20। चूँकि हर हमारा क्या है, समान है, और जब हर समान रहेगा तो ऊपर में जो रहेगा अंश अगर जुटने वाला होगा तो यदि जोड़ होगा तो जुटेगा, यदि घटा होगा तो घट जाएगा। तो यहाँ पर -36 और -20 यदि दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा -56 बटा 65। तो ये आपका रिजल्ट हुआ। तो इस तरह से हमने जो है इस सवाल को सॉल्व करके आपको दिखाया कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट उदाहरण को पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको अगला उदाहरण जो है उसको हम दिखा देते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण 26 आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि cos 2x इंटू cos x बाई 2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x बाई 2 बराबर sin 5x इंटू sin 5x बाई 2। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए सवाल को हमने पढ़ लिया, अब हम इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हमने सवाल को लिख लिया है कि क्या कहा जा रहा था प्रश्न में, और मैंने आपको प्रश्न दिखाया भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS लिखेंगे। तो यहाँ पर आप LHS देख सकते हैं, इस तरह से हम लिख लेते हैं LHS को कि cos 2x इंटू cos x बाई 2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x बाई 2, ये मैंने लिख लिया। अब आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेक्निक यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 1/2 से गुना और भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं 2 cos 2x इंटू cos x बाई 2 माइनस 2 cos 9x बाई 2 इंटू cos 3x। क्यों लिखें, देखिए अगर 2 हम बाहर निकाल लेते हैं इससे तो ये कट फट कर फिर मेरा इसी फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए हमने ऐसा लिखा है इसको। अब आप यहाँ देखिए कि ये मेरा फॉर्मूला लागू हो जाएगा यहाँ पर। पहले इसको एक बार हम लिख लेते हैं 1/2। अब देखिए कि 2 cos a इंटू cos b, तो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ हम यही करेंगे इसको। तो यहाँ हम इस तरह से इसको लिखेंगे कि cos a प्लस b, तो a हमारा हो गया 2x प्लस b हमारा हो गया x बाई 2 प्लस cos a माइनस b, तो cos a के लिए हो गया हमारा 2x, अब माइनस b के लिए हमारा हो गया x बाई 2। इसी प्रकार यहाँ भी देख सकते हैं कि 2 cos a इंटू cos b है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस cos a प्लस b, तो a मेरा क्या हो गया 9x बाई 2 और b मेरा हो गया 3x। तो यहाँ हम लिख लेंगे 9x बाई 2 प्लस 3x। उसके बाद हमारा यहाँ माइनस है, देख रहे हैं पहले ही, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम चूँकि प्लस होता है तो माइनस गुना प्लस कीजिएगा तो ऑलरेडी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस में लिख लेंगे इसको माइनस cos 9x बाई 2 माइनस 3x। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया इसको। अब इसको हम बारी बारी से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा cos 2 दूनी 4x प्लस x, दैट मीन्स 5x। तो ये हमारा हो जाएगा 5x बाई 2, ठीक है। अब प्लस cos 2 दूनी 4x में से यदि x घटा दीजिएगा तो 3x बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख दिए 3x बाई 2। इसी प्रकार यहाँ देखिए 2 तिया 6 और 9, 15x बाई 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस cos 15x बाई 2, 15x बाई 2। और फिर हमारा हो जाएगा माइनस cos, यहाँ देखिए 2 तिया 6,
और 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं 3x/2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस तरह से इसको लिखेंगे 1/2। उसके बाद हम इसको लिख लेंगे हम cos 5x/2। अब देखिए कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा मेरा -cos 15x/2। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब आगे फिर यहाँ फार्मूला यूज करेंगे cos A - cos B। तो चलिए इसको हम यूज करके ट्राई करते हैं। तो यहाँ आप पहले लिख लीजिए 1/2 और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं cos A - cos B का। इसका फार्मूला होता है -2 sin A + B/2। A + B यानी 5x/2 प्लस 15x/2 इस तरह से, और इंटू साइन A - B/2। तो A - B/2 यानी कि 5x/2 माइनस 15x/2/2। तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब आप यहाँ देखिए कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं सॉल्व कैसे किया जाए। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा -2 साइन। अब देखिए हर यहाँ पर तो समान है, तो 5x + 15x यानी कि 15x + 5x = 20x हो जाएगा। 20x/2 इसको लिख लेते हैं पहले। 20x/2 गुना 1/2 लिख सकते हैं इस तरह से, इंटू साइन। इसी प्रकार इसको भी करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x - 15x/2 गुना 1/2। तो ये आप समझ गए ये कैसे हुआ इस तरह से। तो अब आप यहाँ देखिए कि ये हमारा हो जाएगा 1/2, और यदि हम इसको कटा देते हैं तो 2 × 20, 2 × 5 = 10। तो ये हमारा हो जाएगा -2 साइन 5x इंटू साइन, यहाँ भी आप देख सकते हैं 5x में से 15x चला जाएगा, तो ये हमारा बचेगा -10x/2 गुना 1/2। इसको कटा दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 5x। तो इस तरह से आपने यहाँ समझ लिया कि कैसे इसको लिखें हम। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा 1/2 गुना -2 साइन 5x इंटू साइन -5x/2। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बचेगा, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ बचेगा हमारा माइनस साइन 5x इंटू साइन -5x/2। अब देखिए साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता है, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, गुना है चूँकि माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे साइन 5x इंटू साइन 5x/2 RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। चलिए हम अगले सवाल को देखते हैं। जैसा कि आप उदाहरण 27 यहाँ पर देख रहे हैं कि कह रहा है कि 10π/8 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं कि 10π/8 का मान क्या होता है। तो यहाँ आप सवाल देख रहे हैं, ढंग से हमने लिख लिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर देखिए कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि यहाँ पर कुछ भांज बैठाना होगा। तो देखिए भांज हम क्या बैठाते हैं। मान लीजिए, माना कि x = π/8, यही मान लेना है।
अब देखिए इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या करके 2x बराबर π/4 क्यों लिख सकते हैं। देखिए 2 से चूँकि अगर इसको गुना कर देंगे तो फिर मेरा इस फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर कुछ भांज बैठाना पड़ा हमको। अब देखिए यहाँ π/8 को x माने, तो अब 2x बराबर क्या हो गया, π/4 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि tan π/8 के स्थान पर हम 2x लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि tan 2x का एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, तो ये देख लीजिए 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यहाँ पर हम लिख दिए। अब देखिए आप कि 2x कह रहा है, तो x के लिए हमारा क्या है, π/8 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम स्पष्ट रूप से लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan 2 गुना x के लिए हम यहाँ लिखेंगे π/8 बराबर 2 tan x कह रहा है, तो 2 tan x के लिए लिखेंगे हम π/8 यहाँ पर, तो π/8 लिख दिए, बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो 1 माइनस यहाँ लिखेंगे हम tan स्क्वायर x के स्थान पर π/8 लिख दिए। अब देखिए इसको कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये tan π/4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि tan π/4 हो गया। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये मेरा इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पहले देख लीजिए, या कर दीजिए यहाँ पर, ये लिखेंगे हम 2 tan π/8 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर π/8, यहाँ हम लिख दिए। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः मान लिया कि ठीक है। अब देखिए tan π/8 को हम मानेंगे यहाँ पर y मान लेंगे, tan π/8 इक्वल टू y मान लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जब इसको हम y मानेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तो चूँकि tan π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 1 इक्वल टू, ठीक है, देखिए यहाँ हो जाएगा 2y बाय 1 माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि tan π/8 को हमने y माना है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, या इसको लिख सकते हैं इस तरह से, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस y स्क्वायर बराबर 2y। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अब देखिए सबसे पहले क्या है, 1 माइनस y स्क्वायर बराबर 2y है, तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि 1 इक्वल टू 2y, ये माइनस y स्क्वायर है तो उसको अगर उस पार भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारा y स्क्वायर। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, चूँकि इधर ले आएंगे तो ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख दिए। अब इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्या करना है, गुणनखंड करना होगा, फैक्टराइजेशन करना होगा। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए इसका हम फैक्टर निकालने के लिए माइंड लगाते हैं। तो इसको हम द्विघात समीकरण पर हल करेंगे। तो यहाँ पर आपने 10th में पढ़ा होगा द्विघात समीकरण से कैसे जो है समीकरण को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू -1। तो d बराबर सबसे पहले निकालिए, फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको हम b के लिए क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a के लिए 1 और c के लिए -1। तो इस तरह से हमारा ये हो गया 2 दूनी 4 और यहाँ हमारा हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4। तो 4 4 कितना हो गया 8। अब y बराबर फार्मूला लगाएंगे हम गुणनखंड का जो सिस्टम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर -b
प्लस माइनस √D/2a, ये होता है फॉर्मूला। तो माइनस बी, तो अब यहाँ देख सकते हैं माइनस बी के लिए क्या हो जाएगा हमारा -2 प्लस माइनस √D के लिए क्या हो जाएगा 8/2a, तो 2 गुना a के लिए हमारा क्या है 1। तो यहाँ आप देख रहे हैं, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस 8 का यदि आप वर्गमूल निकालिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2√2 अब बाय 2। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों में क्या है 2 है, तो 2 क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया हमारा -1 प्लस माइनस √2/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y बराबर हमारा सिर्फ वैल्यू -1 प्लस माइनस √2 ही रहेगा। अब चूँकि ये π/8 जो है मेरा प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे 10 π/8 बराबर √2 - 1। क्यों लिखेंगे? क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में जो वैल्यू होता है वह हमारा सबका वैल्यू प्लस में ही होगा, इसलिए हम प्लस वैल्यू ले लिए, तो √2 - 1। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है इसको भी समझ लिया। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में रिप्लाई ज़रूर कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि यदि कहीं आपको समझने में परेशानी हुई तो। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं उदाहरण 28, यदि 10x बराबर 3/4, पाई लेस देन x, x लेस देन 3π/2 हो तो sin x/2, cos x/2 तथा tan x/2 का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए सवाल को हमने पढ़ लिया, अब इसका हम वैल्यू ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने सवाल को स्पष्ट रूप से लिख लिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और हमें बार बार किताब का यूज ना करना पड़े। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कंडीशन को देखिए, कंडीशन क्या कह रहा है। कंडीशन क्या है कि पाई जो है वह छोटा है x से, जबकि x जो है पाई से बड़ा है। और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि x जो है वह छोटा है 3π/2 से। तो आप यहाँ जान रहे हैं कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, और 180/2 कीजिएगा 90, 9 × 27, 270 डिग्री, यानी कि 180 से ज़्यादा है x और 270 से कम है x। तो यहाँ आप देख लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि तृतीय चतुर्थांश में cos x का वैल्यू जो है प्लस में होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में जो है cos x का वैल्यू हमारा किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा जो है धनात्मक होगा, बाकी जो है तृतीय चतुर्थांश में cos x का वैल्यू ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, नियम वाले कंडीशन लिख देते हैं, चूँकि पाई जो है वह लेस देन है x से और x जो है वह लेस देन है 3π/2 से। ठीक है, इसलिए cos x जो होगा वह ऋणात्मक है, यहाँ हम लिख देंगे ऋणात्मक होगा। समझ गए हैं इस चीज़ को। अब पुनः देखिए, ये तो पहला कंडीशन हो गया। यहाँ चूँकि 3 कंडीशन दिया गया है sin x/2 का वैल्यू याद करने के लिए, cos x/2 और tan x/2। अब आगे देखिए कि यहाँ पर sin x/2 यानी कि sin x/2 धनात्मक होगा। क्यों होगा? क्योंकि कंडीशन क्या है, कंडीशन है π/2 लेस देन, यहाँ हम लिखेंगे x/2 लेस देन 3π/4। ठीक है, तथा cos x/2 वह हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये आप जान लीजिए। अब यहीं तक जो इम्पोर्टेंट था हमने आपको बताया, ये चीज़ को मैंने बता दिया है विशेष, हम उतना नहीं चाहते हैं कि इस चीज़ को अब और ज़्यादा जटिल किया जाए, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि कंडीशन ऐसा क्यों होगा।
अब आप देखिए यहाँ पर कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स बराबर हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, या हम इसको लिख सकते हैं सेक एक्स बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इतना लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि टेन एक्स का वैल्यू यहाँ पर हमारा 3/4 दिया गया है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे सेक एक्स बराबर रूट अंडर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 16 प्लस 9/16। तो और 16 9 को ऐड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 25/16। तो इस तरह से हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 5/4। तो ये आपने समझ लिया। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि हमने जो है सेक एक्स का वैल्यू फाइंड कर दिया 5/4, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि मैंने जो है ये वैल्यू फाइंड कर दिया है 5/4। अब देखिए चूँकि प्रश्न से क्या कह रहा है कि कॉस एक्स जो है वह ऋणात्मक होगा, यही कह रहा है। तो सेक एक्स के लिए हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा -5/4। और या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से या करके हम लिखेंगे कॉस एक्स बराबर 4/5 माइनस में लेकिन लेंगे, क्योंकि प्रश्न से पहले ही मैंने बताया कि यह ऋणात्मक होगा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया यहाँ पर। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अब देखिए फार्मूला से एक चीज़ कि यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर हमारा फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स। चूँकि हमको कह रहा है साइन x/2 का वैल्यू याद करने के लिए, इसलिए यहाँ पर हम एक फार्मूला यानी कि सूत्र का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर हमारा 1 माइनस कॉस एक्स हुआ, ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस एक्स का वैल्यू हमारा क्या है -4/5 है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं या करके कि 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 1, अब माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 4/5। तो हमारा क्या हो जाएगा 5 एकम 5 + 4, तो ये हो जाएगा 9/5, यानी 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू हमारा क्या हो गया 9/5 हो गया। अब सीधा हम बैठा देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे डायरेक्ट, इस चीज़ को आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम इसको कैसे लिख रहे हैं। तो यहाँ हम इस तरह से इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2 = 9/5, ये हमने लिख दिया। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमने लिखा 9/5 लिख दिया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कैसा हमने क्यों लिखा। अब आप एक चीज़ ध्यान से यहाँ पर देखेंगे कि आखिर हमने ऐसा लिखा तो क्यों लिखा। तो पहले इस चीज़ को हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से साइन स्क्वायर x/2 बराबर 9/10, यानी कि 2 से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो यहाँ हम लिख दिए हैं इस चीज़ को। इस तरह से हम ये लिख सकते हैं इसको, यहाँ आप देख रहे हैं जैसा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन x/2 = √9/10। तो हमारा ये वैल्यू आएगा ऐसे नहीं होगा बल्कि इसको हम पूरे एक बार फिर से लिख देते हैं। तो ये हमारा 9/10 है, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और √10 यूँ रह जाएगा। ये मैंने यहाँ लिखा जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो इस तरह से साइन x/2 का वैल्यू हमने निकाल दिया कि 3/√10। इसी प्रकार आप नेक्स्ट देखिए कि 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस एक्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू हमारा क्या है
-4/5 है, यहाँ आप देख रहे हैं। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4/5, चूँकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो हमारा ये हो जाएगा 5 एकम 5 में से 4 घटाइएगा तो 1/5, यानी कि 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर हमारा हो गया 1/5। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से cos स्क्वायर x/2 बराबर क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x/2 बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 है यहाँ 5 है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/10। तो cos x/2 बराबर क्या हो जाएगा, √1/10। तो ये हमारा हो जाएगा 1/√10। तो cos x/2 का वैल्यू हमारा क्या निकला, 1/√10। अब चूँकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि cos x जो है वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा, इसलिए यहाँ पर हम ऋणात्मक डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपने समझ लिया। और चूँकि sin x क्या था, धनात्मक होगा, इसलिए हम यहाँ पर 3/√10 किया। अब नेक्स्ट कह रहा है कि tan x/2 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब आप जानते हैं कि tan थीटा का एक स्पेशल फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला क्या होता है आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ फार्मूला होगा tan थीटा का sin थीटा यानी कि sin x/2 बाय cos x/2 यदि करेंगे हम तो tan x/2 हो जाएगा। अब आप देखिए कि sin x/2 का वैल्यू हमारा जो है वह है 3/√10, जबकि cos x/2 का वैल्यू है -1/√10। तो इस तरह से यदि ये कैंसिल हो जाएगा √10 तो हमारा सिर्फ बचेगा -3। इस तरह से हमने ये सॉल्व कर दिया उदाहरण 28। अब हम लोग उदाहरण 29 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए उदाहरण 29 को पहले देखते हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं।